पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम दी बिहार बैलेट। और आज पहले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं पटना जिले की विधानसभा सीटों की। हम यह बताने जा रहे हैं कि 2020 में जब चुनाव हुए और परिणाम आए तो किस जाति के कितने विधायक चुनाव जीते। देखिए, हम जाति की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में जातिगत जनगणना का फैसला हो चुका है और एक नारा बुलंद हो रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो देखिए, पटना जिले की जब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि पटना जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो पटना जिले में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनके नाम आपको हम बता देते हैं। पहला मोकामा, दूसरा बाढ़, तीसरा बख्तियारपुर, चौथा दिग्घा, पांचवा बांकीपुर, छठा कुम्हरार, सातवां पटना साहिब, आठवां फतुहा, नौवां दानापुर, 10वां मनेर, 11वां फुलबारी, 12वां मसौरी, 13वां पालीगंज और 14वां विक्रम। तो देखिए, ये जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें 2 विधानसभा क्षेत्र रिजर्व है, मसौरी और फुलबारी। तो सामान्य जाति के लोगों के लड़ने के लिए, मतलब सामान्य हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, मतलब गैर दलित जो चुनाव लड़ सकते हैं, सबों के लिए छूट है। उनकी संख्या हुई 12। और ये जो 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें 3 लोकसभा क्षेत्र शामिल होते हैं, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा और मुंगेर। तो अब देखिए, हम चर्चा यह करते हैं कि 2020 में यादव कितने लड़ाए जाएं और यादव कितना जीते। यह प्रतियोगिता महागठबंधन और भाजपा में 2020 में एनडीए में कहले साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। 2020 की जब हम बात करते हैं तो महागठबंधन की ओर से कुल 6 यादव पटना जिले की 12 विधानसभा क्षेत्रों में, 2 तो रिजर्व ही हो गए, लड़ाए गए। और एनडीए की ओर से कुल 5 लड़ाए गए। देखिए, 2 भूमियार लड़े थे और आपको जानकर हैरत होगी कि दोनों महागठबंधन के उम्मीदवार थे 2020 में, और आज 2025 में दोनों ने पाला बदल लिया है। तो पटना में गैर रिजर्व जो 12 सीटें हैं, उनमें आपको यह जानना चाहिए कि 6 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक यादव हैं, मतलब 50% सीटों के। तो अब महागठबंधन ने कितनी सीटों पर, इन 12 सीटों में से कितनी सीटों पर यादव उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। तो कुल 6 उम्मीदवार थे यादव महागठबंधन से, 4 आरजेडी के और 2 माले के। आपको यह जान लेना चाहिए कि आरजेडी के सभी यादव उम्मीदवार 2020 में पटना जिले की विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित घोषित किए गए, मतलब चुनाव जीत गए। माले के 2 यादव उम्मीदवार थे, उनमें से एक हारे और दूसरे जीते। यदि हम एनडीए की बात कर ले तो एनडीए ने 5 यादव उम्मीदवार उतारे थे, 4 बीजेपी के थे और 1 जेडीयू के, लेकिन जीत सिर्फ एक को मिली और वे थे पटना साहिब में नंद किशोर। वह कैसे जीते यह भी आपको हम बताएंगे। तो देखिए, अब विस्तार से जानते हैं। हमने कहा कि जो दोनों भूमिहार 2020 में महागठबंधन से जीते, वह भागकर एनडीए के फोल्ड में जा चुके हैं। तो जीत किसे मिली थी? तो भूमिहार जीते थे मोकामा से अनंत कुमार सिंह। देखिए, मोकामा का मतलब ही अनंत सिंह जिधर हो, जीत कहा जाता है उसी पार्टी की होती है। अब तक तो यही रिवाज चलता आ रहा है। तो 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें जीत मिली थी, लेकिन बीच में सजायाफ्ता हो गए, उनकी सदस्यता गई और फिर से वहां उपचुनाव हुआ। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी,
बीच में बनी थी, आपको पता ही है। तो अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़ाया और वह विधायक बनी। अब अनंत सिंह जेडीयू के फोल्ड में है, सजा याफ्ता अब नहीं है, बाइज्जत बरी किए जा चुके हैं और कहा जा रहा है कि वह 2025 में फिर से मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे। देखिए, विक्रम में दूसरे भूमिहार सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस से चुनाव जीते थे, तो यह भी अब कांग्रेस में नहीं है। जब बिहार में विश्वास मत परीक्षण का खेल चल रहा था तो इन्होंने अपनी कुर्सी बदल ली थी और यह एनडीए में जा चुके हैं, घोषित तौर पर नहीं, लेकिन अब यह बीजेपी के प्रत्याशी होंगे विक्रम से, यह भी तय है। देखिए, जब हम राजपूत की बात करते हैं तो महागठबंधन ने बाढ़ में राजपूत उम्मीदवार को उतारा था, सत्येंद्र कुमार, लेकिन वह चुनाव हार गए थे और एनडीए ने 2 राजपूत को लड़ाया था, बाढ़ में और फतुहा में। बाढ़ में बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू राजपूत जाति से, वह चुनाव जीत गए, लेकिन फतुहा में सत्येंद्र कुमार सिंह बीजेपी के ही उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। अब यादवों की बात कर ले। देखिए, यादव का दबदबा तो महागठबंधन में कौन कौन यादव? अनिरुद्ध यादव बख्तियारपुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते। दिग्घा में शशि यादव माले की प्रत्याशी बनी, लेकिन चुनाव हार गई। फतुहा में रामानंद यादव आरजेडी के उम्मीदवार थे, पहले से जीते हुए विधायक थे, फिर से चुनाव जीत गए। दानापुर में रीतलाल यादव को जीत मिली आरजेडी के। मनेर में भाई बीरेंद्र जीते और पालीगंज में माले के संदीप सौरभ, मतलब महागठबंधन के 5 यादव उम्मीदवार चुनाव जीत गए, जिनमें 4 आरजेडी के। अब देखिए, एनडीए ने जब यह समझा गया कि यादवों का दबदबा है तो एनडीए भी कहां पीछे रहने वाली थी, तो एनडीए ने 5 यादव उम्मीदवार उतारे। बख्तियारपुर में रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को बीजेपी से चुनाव हार गए। पटना साहिब से नंदकिशोर बीजेपी के प्रत्याशी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वह चुनाव जीते। दानापुर से सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा सिन्हा बीजेपी की उम्मीदवार चुनाव हार गई। मनेर में बीजेपी के प्रत्याशी निखिल आनंद चुनाव हार गए। पालीगंज में जयवर्धन यादव जेडीयू के प्रत्याशी चुनाव हार गए, जो शेरे बिहार कहे जाने वाले राम लखन सिंह यादव के पौत्र हैं। पटना जिले की सीटों में 2 कायस्थ भी जीते, नितिन नवीन बांकीपुर से और अरुण सिन्हा कुम्हरार से। कोई कुशवाहा नहीं जीता। दिग्घा में वैश्य संजीव चौरसिया जीते और जो 2 रिजर्व सीटें हैं, फुलवारी और मसौरी, इन दोनों सीटों पर भी जीत मिली महागठबंधन को। फुलवारी में माले की जीत हुई और मसौरी में आरजेडी की जीत हुई। अब देखिए, 2025 के संदर्भ में बात करते हैं, जब पटना जिले की गैर रिजर्व 12 सीटों में 6 यादव जीते हुए हैं, तो इसके बाद भी संख्या बढ़ाने, संख्या बराबर रखने या संख्या घटाने पर मंथन चल रहा है, कुछ उठापटक भी चल रही है। तो देखिए, बख्तियारपुर के बारे में कहा जा रहा है कि अनिरुद्ध यादव आरजेडी के फिर से प्रत्याशी हो सकते हैं। दिग्घा में किसको लड़ाया जाएगा, देखने की बात होगी। बीजेपी से जो वैश्य प्रत्याशी हैं, पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के पुत्र संजीव चौरसिया, उनका टिकट तय माना जाता है, लेकिन दिग्घा में ही आपने देखा होगा कि रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जिनकी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह ने पटना मेयर का चुनाव लड़ा था, तो रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह भी चुनाव लड़ने के लिए कमर कसे हुए हैं और दावा किया जा रहा है कि उन्हें जेडीयू का टिकट मिलेगा। कैसे मिलेगा, यह भविष्य बताएगा। तो दिग्घा की बात हो गई। फतुहा में रामानंद यादव लगातार चुनाव जीत रहे हैं
और यादवों के लिए बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है। तो आरजेडी से क्या रामानंद यादव को फिर से टिकट मिलेगा, यह सवाल है। रामानंद यादव की उम्र हो चुकी है, लेकिन उनकी सक्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है, लोकप्रियता में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन कहीं कहीं से चर्चा होती है कि फतुहा यादवों के लिए इतना सुरक्षित है कि वहां लालू यादव के परिवार से भी कोई चुनाव लड़ने को आ सकता है। रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बिटिया, वह क्या लड़ने को फतुहा आएगी? सारण का लोकसभा चुनाव लड़ा था रोहिणी आचार्य ने, मामूली मतों के अंतर से बहुत संघर्षपूर्ण मुकाबला हुआ था। चुनाव के दिन खून खराबा भी हो गया था, तो कांटे के मुकाबले में वह चुनाव हार गई थी। तो रोहिणी आचार्य की बात होती है। फतुहा की सीट पर महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी, जिसके मुखिया मुकेश सहनी हैं, वे भी दावा कर रहे हैं वह अपनी पार्टी के नेता आनंद मधुकर यादव या उनकी पत्नी, जो फतुहा की प्रमुख रही हैं, श्रुति श्री, उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दानापुर में रीतलाल यादव का भविष्य तेजस्वी यादव को तय करना है। रीतलाल यादव इन दिनों मुसीबत में है, न्यायिक हिरासत में है। उनके घर कोथमा किस तरीके की छापेमारी हुई थी, 200 से अधिक पुलिस वाले, ग्रामीणों का कहना है कि हजारों पुलिस वाले, तो रेड हुई, बहुत बड़ी रेड हुई। और इसके बाद इतना पीछा किया गया कि रीतलाल यादव को न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण करना पड़ा था। रीतलाल यादव की छवि दबंग की छवि है, बाहुबल की छवि है और दानापुर में ताकतवर की छवि है। तो रीतलाल यादव अभी संकट में है। उन्हें पटना के बेऊर जेल में नहीं रहने दिया गया, उन्हें बहुत अधिक सुरक्षा वाले भागलपुर जेल में भेज दिया गया है। और भागलपुर जेल में मुलाकात भी रीतलाल यादव से बहुत मुश्किल है। जो मिलने जा रहे हैं उन्हें अपना संबंध स्थापित कराना पड़ रहा है, आधार कार्ड देना पड़ रहा है और तमाम तहकीकात के बाद हफ्ते में कब मुलाकात होगी नहीं होगी, इसकी तारीख मुकर्रर की जा रही है। तो रीतलाल यादव संकट में है, लेकिन टिकट देंगे नहीं देंगे यह फैसला लालू यादव करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे। मनेर में भाई बीरेंद्र फिर से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, कहां कोई शक है, और वह चुनाव जीत भी रहे हैं। पालीगंज में संदीप सौरभ माले के, देखिए माले में उभरते हुए नेता हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी नालंदा से लड़ाया गया था माले की ओर से, यह जानते हुए भी कि नालंदा में जीत की कोई उम्मीद नहीं है, संदीप सौरभ चुनाव लड़े थे। तो महागठबंधन की ओर से यादवों का 6 टिकट पटना जिले में फिर से कंफर्म है। लेकिन एनडीए में क्या होगा? एनडीए में क्या 5 जैसा 2020 में लड़े थे फिर से लड़ेंगे? इस पर संशय है। संख्या घट बढ़ सकती है या बराबर रह सकती है। देखिए बख्तियारपुर जहां बीजेपी के रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया चुनाव हार गए। बख्तियारपुर में यादव बनाम यादव की लड़ाई होती है। भाजपा ने बहुत बाद में समझा था, कई चुनावों के बाद समझा था कि बख्तियारपुर में यादव बनाम यादव ही लड़ाना होगा, नहीं तो कभी किसी जमाने में केसरी नंदन सिंह को लड़ाया जाता था, लेकिन वह चुनाव हार जाते थे राम जयपाल सिंह यादव और बुद्धदेव सिंह यादव जैसे यादव जाति के कांग्रेस के बड़े नेताओं से। तो कांग्रेस का जो गढ़ था, या यूं कहें कि महागठबंधन आज की तारीख में इस गढ़ को तोड़ा था बीजेपी ने पहली बार, जब यादव के खिलाफ यादव डॉक्टर विनोद यादव को मैदान में उतारा गया था। तो रणविजय सिंह उर्फ लल्लू मुखिया फिर से या कोई और? देखिए चर्चा यह भी है कोई कुणाल यादव हैं, उनके बारे में बातें कही जा रही है। पटना साहिब में नंदकिशोर यादव, देखिए नंदकिशोर यादव स्वयं लड़ेंगे, उनके पुत्र नितिन कुमार लड़ेंगे। देखिए नंदकिशोर यादव की उम्र हो चुकी है, नंदकिशोर यादव बेदाग छवि वाले हैं। और पटना साहिब में सच्चाई यह है कि
वह यादव के मतों से चुनाव नहीं जीतते। यादव के मत तो उन्हें कम ही मिलते हैं, लेकिन गैर यादव मत उन्हें इतना अधिक मिलता है। शहरी क्षेत्र है और पटना साहिब के बारे में यह बात कहा जाता है कि वहां 60,000 के करीब मत जो है वह बीजेपी के खिलाफ है। देखिए, कभी पटना साहिब में कांग्रेस के शरद कुमार जैन जो व्यापारिक वर्ग के थे वह चुनाव जीत गए थे, लेकिन इसके बाद नंदकिशोर यादव का दबदबा बना हुआ है। पर हर चुनाव बहुत ही कांटे का होता है। 2015 में वह कैसे जीते थे सबको पता है, और 2020 में भी बहुत बड़ी जीत नहीं मिली थी। भागलपुर से कांग्रेस के खाते में यह सीट गई थी, कोई स्थानीय नहीं मिल रहा था। भागलपुर से परवीन कुशवाहा बुलाए गए थे पटना साहिब लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने भी लड़ाई फंसा दी थी। अब देखिए, रूप नारायण मेहता को भी भाजपा के संगठन में जिम्मा दिया गया है। ये सारी बातें हैं, लेकिन पटना साहिब में एक बात और दिगर है। देखिए, जो हमने कहा कि स्वयं लड़ेंगे या पुत्र लड़ेगा, आंतरिक मन तो यही है कि विरासत को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन क्या बेटे के लिए टिकट लेना इतना आसान होगा? इस बात को नंदकिशोर यादव बेहतर समझते हैं और इसी कारण वह आज भी कह रहे हैं कि मैं लड़ने के लिए फिट हूं। पर परेशानी यह है कि शिशिर कुमार जो पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू के बेटे हैं, वह भी चुनाव लड़ने पर आमादा है। आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन शिशिर कुमार का जो मूड दिखाई पड़ रहा है, जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, वह इस बात की गवाही दे रहा है कि वह पटना साहिब किसी न किसी रूप में या फिर कुम्हरार में चुनाव लड़ेंगे। तो पटना साहिब में बीजेपी यादव को लड़ाती आई है और यह सीट कांग्रेस की रही है। कांग्रेस किसी कुशवाहा को लड़ाती है या किसी और को। हमने कहा ही कि 60,000 मतों की गारंटी है, 60,000 मतों की गारंटी है जो महागठबंधन का है। दानापुर में आपको पता है 2020 में रीतलाल यादव ने आशा सिन्हा, जो दिवंगत सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी, उन्हें चुनाव हरा दिया था। तो अब क्या 2020 में फिर से किसी यादव को ही दानापुर लड़ाया जाएगा? इस पर बीजेपी में मंथन है। वैसे चर्चा इस ओर आगे जाते हुए दिखाई पड़ रही है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव हारे रामकृपाल यादव, जिन्हें सभी वर्गों में मान्यता प्राप्त है क्योंकि वह दबंग नहीं है और चुनाव हारने के बाद भी सर्वसुलभ हैं। गांधी मैदान में जैसे वह पहले इकट्ठा होते थे सुबह सुबह, आज भी इकट्ठा हो रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट की रेस में जो बाकी लोग हैं, जिनके नामों की चर्चा है, जिसमें कई नाम हैं, बेला यादव का नाम है, जिसमें दही गोप की पत्नी का नाम है, जिसमें सनोज यादव का नाम है, वे रामकृपाल यादव के आगे आने से पीछे छू सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक परेशानी बढ़ सकती है रामकृपाल यादव के लिए, क्योंकि चर्चा ये रही कि रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु यादव 2025 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2025 में चुनाव कहां से लड़ने जा रहे हैं? तो कहा यह जाने लगा कि वह एनडीए के फुल में एलजेपी की ओर से चिराग पासवान से उनके रिश्ते भी हैं, फतुहा से चुनाव लड़ेंगे। तो यदि अभिमन्यु यादव चुनाव लड़ेंगे तो क्या पिता पुत्र दोनों को टिकट मिलेगा? एनडीए में यह मुश्किल है, और यह मुश्किल इसलिए भी है कि एनडीए ने 2020 में 2 राजपूत पटना जिले में लड़वाए, बाढ़ में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को और फतुहा में सत्येंद्र कुमार सिंह को। यदि अभिमन्यु यादव की बात आगे बढ़ती है और रामकृपाल यादव की बात भी आगे बढ़ती है तो एनडीए फोल से यादव उम्मीदवारों की संख्या 6 हो जाएगी। इस बात को समझना होगा। जबकि 2020 में 5 लड़ाए गए थे और जीते थे सिर्फ अकेले नंदकिशोर यादव। तो रामकृपाल यादव का टिकट अभिमन्यु यादव के भविष्य पर 2025 के चुनाव में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, क्योंकि
राजपूत का टिकट काटना। लेकिन दूसरी बात यह भी है दानापुर को लेकर, क्योंकि दानापुर का भूगोल बहुत बदला है। भाजपा के भीतर इस बात की चर्चा भी है कि अब दानापुर में गैर यादव मतदाताओं की संख्या काफी है, इसलिए हम दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। पर यह प्रयोग कैसे होगा, क्या होगा, चर्चा बहुत सारी है। चर्चा तो यह भी है कि डॉक्टर सीपी ठाकुर अपने एक और बेटे को दानापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और यदि डॉक्टर सीपी ठाकुर चाह लें तो फिर कुछ भी हो सकता है। सीपी ठाकुर के एक बेटे विवेक ठाकुर नवादा से सांसद बन चुके हैं। सीपी ठाकुर का वह किस्सा भी लोगों को याद है कि किस तरीके से विवेक ठाकुर राज्यसभा के सदस्य बने और फिर कैसे उन्हें लोकसभा का टिकट मिल गया नवादा में एलजेपी से सीट हासिल कर। तो कहानी यह है, जैसा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा होती है, कि सीपी ठाकुर की इज्जत प्रतिष्ठा तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी ठाकुर को बुलाया, जो कॉरिडोर्स में चर्चा है, और सीपी ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य का राज्यपाल बनाना चाहते थे, लेकिन सीपी ठाकुर ने राज्यपाल बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री को साधुवाद दिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरे बेटे विवेक ठाकुर को लोकसभा का टिकट मिल जाए, क्योंकि उसका कार्यकाल राज्यसभा का कुछ वर्षों में खत्म होगा। और कहते हैं कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी थी। पहले भी जब राज्यसभा की बात हो रही थी, विवेक ठाकुर राज्यसभा भेजे गए थे, तब भी ऐसा ही वाकया हुआ था। तमाम भूमिहार नेता रेस में थे, कई नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से कह दिया गया कि सीपी ठाकुर इतने सम्मानित हैं कि उन पर किसी को कोई शक शुबा नहीं होगा, उनके नाम पर किसी की आपत्ति नहीं होगी, वह अपने बेटे के लिए कह रहे हैं तो टिकट दे दिया जाए। तो खैर, यह दानापुर की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मनेर की। मनेर में निखिल आनंद चुनाव हार गए 2020 में, लेकिन मनेर छोड़ा कभी नहीं। तो फिर से वह लगातार प्रयास कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि नहीं, मनेर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नित्यानंद राय के बहुत करीब माने जाते हैं। पालीगंज में क्या होगा? पालीगंज की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि पालीगंज में जयवर्धन यादव, जो 2020 में चुनाव लड़े थे जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर, राम लखन सिंह यादव शेरे बिहार के पौत्र, वह 2020 में चुनाव के पहले विधायक थे, और विधायक जेडीयू के नहीं थे। 2015 में वह आरजेडी से चुनाव जीते थे। तो 2020 में माले के संदीप सौरभ का मुकाबला जयवर्धन यादव से हो गया, यादव बनाम यादव की लड़ाई हो गई। तो अब एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों इस बात पर विचार कर रही है कि क्या यादव बनाम यादव लड़ाकर हम चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए वहां तमाम तरीके की चर्चाएं चलती है, क्योंकि पटना के किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ता है, नहीं लड़ाया गया 2020 में, न एनडीए से न महागठबंधन से। तो अशोक वर्मा की चर्चा होती है कि नहीं, संदीप सौरभ तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो अशोक वर्मा, उनकी पैरोकारी सम्राट चौधरी करते हैं। राम जन्म शर्मा की चर्चा होती है। उषा विद्यार्थी की चर्चा होती है। वह उषा विद्यार्थी जो 2020 में बागी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से खड़ी हो गई थी। तो पटना जिले की यह स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ती है। यादव 12 में 6 पर काबिज हैं, और 2025 में क्या होगा, यह और बढ़ जाएगा, कम होगा या बराबर रहेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको हम बिल्कुल बताते रहेंगे कहां कैसे क्या चल रहा है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हो, पेज को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।